थैंक यू सभी को, थैंक यू। चलिए बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी बच्चे काफी अच्छे से जानते हैं कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल में करने होंगे। ठीक है बच्चे? पोल कैसे आता है? आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, साथ में कुछ ऑप्शन होंगे। बच्चे जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और साथ में लिखे वोट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप वोट पर क्लिक करोगे तो बच्चे आप सभी के सामने वोटेड लिखाएगा और आप समझ जाना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। बच्चे किसी बच्चे का माइक बंद है, आप माइक बंद कर लीजिए। देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का, थैंक यू बच्चे सभी को, थैंक यू। और टीचर्स डे की भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी हम सभी का माइक बंद कर दे रहे हैं क्योंकि शायद आप लोग माइक ओपन कर दे रहे हो गलती से। ठीक है बच्चे? देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं। ठीक है? और इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है, बच्चे वो कैसा आलेख होता है? मान लीजिए आपके पास में एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, 2x प्लस 3y बराबर 5, या फिर हमने कितना ले लिया, 6 ले लिया। अगर हमारे पास में ये एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, अगर आप इसका आलेख बनाओगे तो बच्चे पहले आप एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स के अंदर आप एक्स और वाई लिखोगे कुछ इस तरीके से। ये आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया गया था कि बच्चे यहाँ पर आपने एक्स और वाई लिखा कुछ इस तरीके से बॉक्स के अंदर कि सर ये रहा एक्स, ये रहा वाई। बच्चे अगर आपने एक्स को जीरो ले लिया, बच्चे एक्स को जीरो लीजिए, सर 2 × 0 प्लस 3y बराबर 6, सर ये तो जीरो हो जाएगा, यानी कि 3y बराबर 6 और y का मान कितना आ गया, 2। एक्स को जीरो लिया तो y का मान कितना आ गया, 2। एक बार आपने y को जीरो ले लिया, एक बार क्या किया बच्चे, आपने y को जीरो ले लिया। जब आपने y को जीरो लिया बच्चे 2x प्लस 3y बराबर 6। बच्चे आपने y को जीरो लिया तो 2x प्लस 3 × 0 बराबर 6। बच्चे तो जीरो हो गया, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 6, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। बच्चे आपके पास में दो पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से पॉइंट आ गए? सर एक तो पॉइंट आ गया, x को हम लोग पहले लिखते हैं बिंदु में, सर एक तो पॉइंट आ गया p 0,2, और सर एक पॉइंट आ गया हमारे पास में q, कितना आ गया, 3,0। और जब आप इन दोनों को प्लॉट करोगे, भाई मान लीजिए आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मान लेते हैं एक्स अक्ष है और मान लेते हैं हम लोग ये वाई अक्ष है। तो बच्चे आपने एक पॉइंट बनाया, कौन सा? सर एक्स एक्सिस पर 0 और वाई पर 2, यानी कि सर मान लेते हैं ये रहा हमारे पास में 0,2। सर एक पॉइंट आपने बनाया क्यों? एक्स पर 3 और वाई पर 0, एक्स पर 3 और वाई पर 0। और बच्चे जब आपने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो हमारे पास में क्या बन गया, इस लाइन का आलेख बनकर के तैयार हो गया। बोलिए क्लियर सभी को? चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए क्लियर सभी को। यानी कि यहाँ से हमें पता लगता है बच्चे, क्या पता चलता है? सर हमें यहाँ से पता लगता है कि दो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है। बच्चे दो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है, उसका आलेख यानी कि उसका ग्राफ एक सरल यानी कि सीधी रेखा होता है। अब इस सीधी रेखा के ऊपर बहुत सारे बिंदु होते हैं, और ये सारे के सारे बिंदु क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे बिंदु इस समीकरण का हल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समीकरण का हल कहलाते हैं। यहां तक सभी को सारी चीज क्लियर है क्या? ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन ऐसा बहुत फेमस है, कैसा क्वेश्चन, कि क्या बिंदु आपसे पूछा जाए 3,2, क्या बिंदु 3,2 समीकरण, क्या बिंदु 3,2 समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 8 का, एक्स प्लस वाई बराबर 8 का, या फिर के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित स्थित है, स्थित। बच्चे ए ऑप्शन यस यानी कि हाँ, और बच्चे बी ऑप्शन नहीं यानी कि नो। जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए, यस और नो। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए यस और नो। ठीक है,
ठीक, यानी कि सर हम इसको कैसे चेक करेंगे? सर हमें समीकरण दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर 8। सर एक्स की जगह हमने 3 लिया और वाई की जगह हमने 2 लिया। तो सर 3 + 2, ये कितना आ गया? 5। और सर ये LHS वाला हिस्सा था कि सर जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे नहीं सर, नहीं, ये बिंदु इसके आलेख पर स्थित नहीं है। बोले क्लियर हुआ सभी को? भाई समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 8 है, पूछा जा रहा है क्या बिंदु 3,2 इसके आलेख पर स्थित है। तो आपने कहा सर एक्स की जगह 3 लिया, वाई की जगह 2 लिया, जोड़कर 5 आ गया। सर ये 8 के बराबर तो है ही नहीं, यानी कि सर LHS हमारे पास में RHS के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सर नहीं, ये बिंदु इसके आलेख पर स्थित नहीं है। ठीक है, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, क्या बिंदु क्या बिंदु 3,2 समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 8 का हल है? बोलिए। ए ऑप्शन फिर से वही यस, यानी कि हाँ। बी ऑप्शन फिर से वही नो, यानी कि नहीं। बोलिए कौन सा ऑप्शन आएगा, ए या बी? इस बार आप सभी को पता लग गया है, यानी कि सर हमारे पास में समीकरण क्या है? सर हमारे पास में समीकरण है, ये रहा एक्स प्लस वाई बराबर 8। सर इसका LHS देखा जाए तो सर इसका LHS कितना है हमारे पास में? एक्स प्लस वाई। बच्चे पूछा जा रहा है एक्स की जगह हमने 3 रखा और बच्चे वाई की जगह हम लोगों ने 2 रखा, तो बच्चे 3 + 2, ये कितना आ गया? 5। यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर आप कह दोगे नहीं, बिंदु समीकरण का हल नहीं है। बच्चे एक बार पूछा गया आलेख पर स्थित है कि नहीं, एक बार पूछा गया हल है कि नहीं। अगर वो आलेख पर स्थित है तभी तो वो हल होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि इस समीकरण का जो आपने ये आलेख बनाया है, यानी कि इस समीकरण का जो आलेख बनाया है वो एक सीधी रेखा होगी, और इस सीधी रेखा के ऊपर बहुत सारे बिंदु होंगे, और ये सारे बिंदु अगर इस रेखा के ऊपर हैं, आलेख पर हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? हल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, शायद यहाँ तक सारी चीजें सभी को क्लियर है। और एक पोल के अंदर रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है रिकॉल टेस्ट के नाम से। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। कीजिए बच्चे, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए भाई, अभी 24 बच्चों का आंसर आ गया है। 25, 27, 28, 30, 31, 31, 37। अभी 37 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। अभी 37 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। 38,
चलिए बच्चे, अभी क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं। अभी आधे बच्चों का आंसर आया है। अभी 20-22 बच्चे बाकी हैं। 20-22 बच्चे बहुत बड़ी संख्या होती है। समझ रहे हो, 20-22 बच्चे बहुत बड़ी संख्या होती है। अभी इतने बच्चों ने आंसर नहीं किया है। और ये 2 सेकंड का ही सवाल है, सिर्फ 2 सेकंड का। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब बच्चे, पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे, पोल का रिजल्ट है हमारे पास में। ठीक है, कुछ बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो बच्चे चैट सेक्शन में आंसर भेज सकते हैं, बट चैट सेक्शन को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जानबूझ कर भी ऐसा करते हैं कि पोल के अंदर नहीं करते, चैट के अंदर करते हैं। तो बच्चे, आज से आप सभी के चैट सेक्शन के आंसर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, जब तक कि आप हमें अपडेट पोल से पहले नहीं दोगे। पोल से पहले आप लोगों को बता देना होगा कि सर मेरे पास में पोल नहीं आता है। वो लिस्ट बनाई जाएगी बच्चों के पास में जिनके पास में पोल नहीं आता है, और वो नेक्स्ट क्लास से बनाई जाएगी। तभी काउंट स्टार्ट करेंगे पोल का चैट सेक्शन में, वरना तो स्टार्ट नहीं करेंगे। देखिए, अभी बच्चे लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो थैंक यू सभी को। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आपसे पूछा गया, इतना आसान सवाल था कि बच्चे आप सभी को एक समीकरण दिया गया था, 2x माइनस के 2y = 6। बच्चे, समीकरण के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक होता है हमारे पास में LHS और एक होता है हमारे पास में RHS। ठीक है, अगर आप LHS को देखें, बच्चे LHS कितना है हमारे पास में, x-2y। पूछा जा रहा है क्या बिंदु 0, 3 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। बच्चे, आपने x की जगह 0 ले लिया और y की जगह आपने 3 ले लिया। बच्चे, x की जगह 0 लिया, -2 गुणा y की जगह 3 लिया। बच्चे, 2 × 3 कितना हो गया, 6। जीरो में से 6 को घटाओगे तो कितना आएगा, -6। और ये जो LHS है, ये RHS के बराबर नहीं है, क्योंकि RHS में 6 है और हमारा -6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और LHS RHS आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं नहीं, ये जो हमारे पास में बिंदु है, ये इसके आलेख पर स्थित नहीं। ठीक है, अब जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन के अंदर बताइए, क्या इतना आप सभी को क्लियर है। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए, क्या इतना आप सभी को क्लियर है। ठीक है बच्चे, अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था और आज की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। बच्चे, एक रेखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है, एक रेखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है, वो एक सरल रेखा होती है, यानी कि सर एक सीधी रेखा होती है। ठीक है सर, एक रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफ। अब देखिए, समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है। सर, समीकरण युग्म का मतलब है कि सर हमारे पास में दो समीकरण है, यानी कि सर a1x + b1y + c1 = 0, और एक है हमारे पास में a2x + b2y + c2 = 0। सर, ये समीकरण युग्म है, क्योंकि सर युग्म का मतलब होता है दो। तो सर ये हमारे पास में समीकरण युग्म है। आप हमें खुद बताइए बच्चे, एक तो लाइन इसके लिए बनाओगे आप सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा इसके लिए बनाओगे। यानी कि अगर हम लोग एक रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाए तो हमारे पास में दो सरल रेखाएं होंगी जिन्हें एक ही तल पर बनाया जाएगा। यानी कि आप क्या करोगे, आप एक्स एक्सिस बनाओगे, आप वाई एक्सिस बनाओगे, और आप दोनों सरल रेखाएं यहीं पर बनाओगे इसी तल के अंदर। ये सर, एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, यानी कि आपने समीकरण युग्म को आपने एक ही तल पर बना दिया। ठीक है, तो शायद यहाँ पर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे क्या लिखा है बच्चे, एक ही तल में दो रेखाएं कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं। कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सर एक ही तल में अगर हम लोग दो रेखाओं का बनाए, तो ऐसा हो सकता है सर एक रेखा ये रही और सर दूसरी रेखा इसे किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, या फिर सर ऐसा हो सकता है एक रेखा ये रही और सर दूसरी रेखा इसी के ऊपर आ जाए,
पूरी की पूरी। और सर तीसरा ये हो सकता है कि सर एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा ऐसी है कि सर इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई चांस नहीं है कि जब आप एक ही तल पे दो रेखाओं को बनाओगे, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी, या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर दिखाई देंगी, या फिर दोनों रेखाओं के बीच की जो समांतर दूरी है वो हमेशा बराबर दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि सर अगर हमसे पूछा जा रहा है, बच्चों के मन में ये आ रहा होगा सर एक रेखा ऐसी हो सकती है और हो सकता है एक रेखा ऐसी हो। बच्चे इन दोनों रेखाओं को भी हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा ही बोलेंगे, क्योंकि जब आप इनको आगे बढ़ाओगे तो आगे बढ़ने पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर देंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी। तो दो रेखाएं जो इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर नहीं है, घट रही है, ज्यादा और कम हो रही है, बच्चे ज्यादा या कम हो रही है, तो हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाओं के एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, यानी कि हमसे पूछा गया एक ही तल में दो रेखाएं कितनी प्रकार से बनाई जा सकती हैं, तो बच्चे आंसर आ गया 3। एक ही तल में दो रेखाएं 3 प्रकार से बनाई जा सकती है। सर कैसे कैसे, आपने अभी समझाया था। हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, कभी प्रतिच्छेद ना करें यानी कि वो समांतर हो जाएं। समांतर होने का मतलब है कि उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, वो कभी ना मिले। और सर ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। सर यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, सर हमें याद ये रखना है कि बच्चे अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अगर दो रेखाओं के बीच की समांतर दूरी हमेशा बराबर रहती है तो सर इनको हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। और अगर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है तो सर हम इनको संपाती रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ तक बताइए कि इतना सभी को क्लियर है कि सर एक रेखा दूसरी रेखा से प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, अगर सर उनके बीच की दूरी बराबर है तो समांतर रेखा है, और अगर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है तो संपाती रेखा है। ठीक है, और हमें नोट करके याद रख लेना है बच्चे, दोनों रेखाएं जब आप एक ही तल में दो रेखाओं को बनाओगे तो वो दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर मिलेगी युग्म के उतने ही हल होंगे। जैसे कि सर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो बच्चे यहाँ पर एक हल होगा। सर यहाँ पर दोनों रेखाएं कितने बिंदु पर मिल रही हैं, सर अनेक बिंदुओं पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर अनेक हल होंगे। सर यहाँ पर दोनों रेखाएं मिल ही नहीं रही है तो यहाँ पर हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए। हमसे कहा गया कि x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 का आलेख खींचिए। चलिए अभी हम आप सभी के माइक ओपन कर दे रहे हैं ताकि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहे तो अपना माइक ओपन करके डाउट पूछ ले, और अगर आप बेवजह में माइक ओपन करोगे तो हम आप सभी के माइक फिर से बंद कर देंगे, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखिए बच्चे अगर आप x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ बनाओगे, कैसे बनाओगे, सर आपने x की वैल्यू 0 ले ली, अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो सर y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर आपने y की वैल्यू 0 ले ली तो अगर y की वैल्यू 0 ले ली तो सर x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो सर एक बिंदु तो हमारे पास से बन गया कि x को पहले लिखेंगे y को बाद में लिखेंगे। सर दूसरा बिंदु x को पहले लिखेंगे y को बाद में लिखेंगे, और सर इसको हमने नाम दे दिया p बिंदु और इसको नाम दे दिया q बिंदु। बच्चे 0,4 आपको यहाँ मिलेगा x एक्सिस पर 0 y पर 4, यानी कि बिंदु p यहाँ मिलेगा। बिंदु q यानी कि 4,0 x पर 4 y पर 0, बिंदु q आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा 4,0 और ये रहा p बिंदु 0,4। बच्चे जब आप इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दोगे, जब आप इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दोगे, बच्चे जोड़े दोनों बिंदुओं को, ये जो रेखा बनेगी ये x प्लस वाई बराबर 4 बनेगी। ठीक है, फिर आपने एक और बिंदु का ग्राफ, एक और लाइन का ग्राफ बनाया x माइनस वाई बराबर 2 का, इसका ग्राफ बनाया x माइनस वाई बराबर 2 का। बच्चे आपने x को 0 लिया, देखिए x माइनस वाई बराबर 2, बच्चे x को 0 लिया, बच्चे y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 नहीं माइनस के 2। बच्चे x को 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस। बच्चे अगर आपने y को 0 लिया x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। बोले इतना क्लियर सभी को, ठीक। आगे लेके दो बिंदु बन गए सर, 0,-2 और सर 2,0। बच्चे 0,-2 तो यहाँ मिलेगा आपको, इसको हम a नाम दे देते हैं। बच्चे ये रहा a, 0,-2
और बच्चे इसको नाम दे देते बी 2,0। जब आपने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो बच्चे आपको रेखा कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब इन रेखाओं को देखकर आप क्या कहोगे? जब आपने इनके आलेख को बनाया तो आलेख को देखकर आप क्या कहोगे कि क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? ए ऑप्शन। क्या रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? बी ऑप्शन। क्या रेखाएं समांतर रेखाएं हैं? और सी ऑप्शन। क्या ये रेखाएं संपाती हैं? बताइए आप क्या कहोगे? ए बी सी चैट सेक्शन के अंदर बताइए कि कैसी रेखाएं हैं। बोलिए। ए बी सी। वेरी गुड। सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर आया है 70 बच्चों में से। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। ये सर देखिए, ये संपाती रेखाएं तो नहीं हो सकती क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ये संपाती रेखाएं तो नहीं हो सकती क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नहीं। सर ये समांतर भी नहीं हो सकती क्योंकि इनके बीच की दूरी बराबर नहीं है। प्रतिच्छेदी हो सकती है क्योंकि सर अगर इस रेखा को हम लोग आगे बढ़ा दें, सर अगर इस रेखा को हम लोग आगे बढ़ा दें तो बच्चे आगे बढ़ाने पे ये रेखा कहीं ना कहीं क्या करेगी? इस वाली रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, लाल वाली रेखा को। तो हाँ बच्चे, ये दोनों एग्जाम्पल बनेगी प्रतिच्छेदी रेखाओं का। इसका एग्जाम्पल बनेगी सर, ये एग्जाम्पल बनेगी प्रतिच्छेदी रेखाओं का। ठीक है, चलिए अब आप हमें ये बताइए, क्या ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? आप कहोगे हाँ सर, ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि रेखाएं जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी उसके उतने ही हल होंगे। यानी कि सर x प्लस वाई बराबर 4 और सर x माइनस वाई बराबर 2 के कितने हल होंगे? आपने कहा सर इनके एक हल होंगे। ठीक है, देखिए सारी चीजें अगर आपसे पूछी जाए, आलेख बना दिया बच्चे, आलेख बनने पर क्या कोई ऐसा बिंदु है जहां पर ये दोनों जो दोनों समीकरणों का हल है? आप कहोगे हाँ सर, ये वो बिंदु है ई जो दोनों रेखाओं का समीकरण है। क्या कोई ऐसा बिंदु है जो दोनों समीकरणों का हल है? आप कहोगे हाँ कि सर बिंदु ई, बिंदु ई एक ऐसा बिंदु है जो कि दोनों समीकरण का हल है, क्योंकि वो x प्लस वाई बराबर 4 पर भी है और वो x माइनस वाई बराबर 2 पर। ठीक है, चलिए ई के कोऑर्डिनेट अगर आपसे पूछे जाए तो बच्चे ई के कोऑर्डिनेट कितना है सर? कहाँ मिल रही है आपस में? x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 1 पर आपस में मिल गई। ठीक है, अतः 3,1 दिए गए समीकरण बिंदु का हल है। अब आप हमें ये बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या यह दोनों रेखाएं 3,1 के अतिरिक्त और किसी बिंदु पर मिल सकती हैं? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए मिल सकती हैं क्या? फ्यूचर में आगे जाकर कहीं मिल सकती हैं क्या? नो सर। नहीं, अब ये कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर इस तरफ देखोगे बच्चे इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। अगर इस तरफ देखोगे इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। इस तरफ देखोगे इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। इस तरफ देखोगे इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। कि नहीं सर, अब इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है हर एक दिशा के अंदर। अब ऐसी कोई दिशा नहीं है जहां पर इनके बीच की दूरी बढ़ ना रही हो। तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। आप कहोगे क्या ये दोनों रेखाएं 3,1 के अतिरिक्त और किसी बिंदु पर मिल सकती हैं? आंसर आएगा नहीं, ये किसी और बिंदु पर नहीं मिल सकती। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसका ग्राफ बनाइए, आप ग्राफ बनाइए x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2 का। बहुत आसान है ग्राफ बनाना बच्चे। पहले x प्लस वाई बराबर 4, अगर आपने x को 0 लिया, y 4, y को 0 लिया, x 4, यानी कि सर 0,4 और सर 4,0। सर दूसरा x प्लस वाई बराबर 2, सर x को 0 लिया, y 2, सर y को 0 लिया, x 2। सर एक बिंदु आ गया 0,2 और एक बिंदु आ गया हमारे पास में सर 2,0। फिर से वही काम करेंगे सर। इसको हमने मान लिया ये P बिंदु है, ये Q है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। बनाते हैं ग्राफ इनका। बच्चे P का मिलेगा 0,4, सर x एक्सिस पे 0, y पर 4, ये रहा P। सर ये रहा P 0,4। सर Q का मिलेगा 4,0, सर ये रहा Q 4,0। आप इन बिंदुओं को आपस में जोड़ देंगे। ठीक, अगला बिंदु क्या है सर? 0,2। तो ये रहा सर 0,2। ठीक है बच्चे, x पर 0, y पर 2, ये बिंदु ये रहा।
सर 0,2। सर बी बिंदु कहाँ है 2,0। सर ये रहा बी बिंदु 2,0। अब आपने इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया। बच्चे अगर देखा जाए तो क्या ये रेखाएं आपस में कहीं मिलेंगी? बोलिए, क्या ये रेखाएं आपस में कहीं मिलेंगी? आप नो कहोगे नहीं सर। sir, ये रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, सर इनके बीच की जो लंबवत दूरी यहाँ पर है, लंबवत दूरी यानी कि जो 90 डिग्री का डिस्टेंस बना 90 डिग्री का एंगल बनाती है, सर वो लंबवत दूरी हर एक पॉइंट पे बराबर है। यानी कि सर इनकी दूरी हमेशा बराबर होगी और ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? सर ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, क्या इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बच्चे कि ये बताइए क्या ऐसा कोई बिंदु है जो इन दोनों समीकरणों का हल है? आप कहोगे सर ऐसा कोई बिंदु दिखाई नहीं दे रहा जहां ये दोनों समीकरण मिल जाए। यानी कि नहीं सर, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पर अतः दिए गए समीकरण युग्म का एक भी हल नहीं होगा। ठीक बच्चे, आपसे नेक्स्ट फिर से आपको इक्वेशन दी गई है। जब आप इसको ड्रॉ करोगे, सर अगर एक्स को 0 लिया तो वाई 4, वाई को 0 लिया एक्स 4। बच्चे 2x प्लस 2y बराबर 8। यानी कि सर अगर आपने x को 0 ले लिया तो बच्चे देखिए ये लिखा है 2x प्लस 2y बराबर 8। x को 0 ले लिया तो सर 2y बराबर 8, y बराबर 4। अगर सर 2x प्लस 2y बराबर 8 में y को 0 ले लिया तो सर x की वैल्यू 4। सर बिंदु कितना आ गया 0,4, 4,0। सर ऊपर भी बिंदु कितना आया था 0,4, 4,0। यानी कि सर ये दोनों समीकरण युग्म ऐसे हैं, सर ये दोनों समीकरण युग्म ऐसे हैं जिनका ये पॉइंट हमने P मान लिया है। क्यों? ये A मान लिया, ये B। बच्चे P कहाँ पर है? सर ये रहा P बिंदु 0,4। सर Q कहाँ पर है? ये रहा 4,0। और सर हमारे पास बच्चे किसी का माइक ओपन हो गया, प्लीज रिक्वेस्ट बंद कीजिए। अगला बिंदु A भी यहीं पर है और अगला बिंदु B भी यहीं पर है। यानी कि जब आप ग्राफ बनाओगे, एक बार तो आपने लाल रंग काल इससे ग्राफ बनाया और एक बार आपने लाल रंग से ग्राफ, चलो पीले रंग से बना दे। एक बार आपने ग्राफ पीले रंग से बनाया, शायद विजिबल है कि नहीं पता नहीं, और एक बार ग्राफ आपने लाल रंग से बनाया, ये रहा। तो शायद ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि दोनों समपाती रेखाएं। कैसी हैं बच्चे? समपाती हैं। ठीक है, और समपाती रेखाएं यानी कि सर बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं इन पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इसके अनेक हल होंगे। बोले क्लियर? बच्चे पूछा जाए क्या ऐसा कोई बिंदु है जहां पर दोनों समीकरण का हल है? आप कहोगे हाँ सर, दोनों रेखाएं समपाती जो अनेक बिंदुओं पर मिल रही है, अतः दिए गए समीकरण युग्म का अनगिनत हल होंगे। यहाँ तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है बच्चे। तो बच्चे अब आप ये देखिए, आपने यहाँ पर क्या सीखा कि सर एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंगत युग्म बोलेंगे। और जिसका हल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संगत युग्म बोलेंगे। बोले इतना क्लियर? देखिए, आपने कहा सर हमारे पास में तीन पॉसिबिलिटी है। देखिए, या तो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी, और या फिर बच्चे जिसका भी माइक ओपन है, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमें यही चीज अच्छी नहीं लगती कि बार बार रिक्वेस्ट करें माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। हम माइक बंद कर देते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमने बच्चों का माइक बेवजह में बंद कर रखा कि ओपन कर दे, किसी बच्चे को डाउट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो, और ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहे? बराबर रहे। तो बच्चे यहाँ पर आपने कहा सर एक हल होगा। कितने हल होंगे? एक हल होगा, क्योंकि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। सर यहाँ पर अनगिनत हल होंगे, क्योंकि सर यहाँ पर बहुत सारे बिंदुओं पर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। और सर यहाँ पर हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं समांतर है, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही। बच्चे यहाँ पे साफ साफ लिखा है अगर कोई हल नहीं होगा तो वो असंगत युग्म होगा। यानी कि ये दोनों समीकरण युग्म क्या है हमारे पास में? ये वाला असंगत है। कैसा है बच्चे? असंगत युग्म। जबकि यहाँ पर अनगिनत हल है और यहाँ पर एक हल है, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे ये संगत है। बोले क्लियर सभी को कि संगत युग्म। ठीक, अब यहाँ पर आपको सारी चीजें लिखी हुई मिल रही है कि सर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी
केवल एक हल होगा, इसको हम लोग संगत युग्म बोलेंगे। ठीक है सर, रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगा। सर रेखाएं संपाती होंगी, अनेक हल होंगे और ये संगत युग्म होगा। किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है तो अपना माइक ओपन कीजिए और अपना डाउट पूछ लीजिए। बोले किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। ठीक, अगर कोई डाउट नहीं है बच्चे हम आगे चलते हैं। बस आगे आप सभी के सामने पोल के अंदर एक क्वेश्चन आने वाला है, तो नो सर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने ये रहा। हमने आप सभी का बच्चे, संपाती रेखाएं कुछ नहीं होती, संपाती रेखाएं वो होती है जो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। बच्चे ये रही संपाती रेखा है, ये एक रेखा नीली वाली है और एक रेखा लाल वाली है। आपने एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर बनाई है तो संपाती रेखाएं कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में 2 स्केल है, आपने एक स्केल को दूसरे स्केल के ऊपर रख दिया, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? संपाती। आपके पास में 2 स्केल है, आपने उनको इस तरीके से रख दिया तो दोनों स्केल एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। 2 स्केल है, उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, तो वो समांतर स्केल रख दिया। बस इतना याद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिए गए और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चे, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सभी के पास में पोल सेक्शन आ गया होगा, सभी बच्चे पोल में आंसर करें। ये मत सोचना कि सर हम चैट में आंसर कर दें, सभी बच्चे पोल में ही आंसर करना, चैट में मौका नहीं मिलेगा किसी को भी आंसर करने का। ठीक है, कर लिया सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। अभी क्लास के अंदर 65 बच्चे, आप माइक ओपन करके मत बताओ हो गया नहीं हो गया, आप लोग आंसर वोट कर दीजिए बस। हमारी तबीयत वैसे भी सही नहीं है, आपको पता है, खांसी जुकाम हो रखा है, आपको आवाज से भी पता चल रहा होगा कि गले से आवाज नहीं आ रही है, फिर भी आप लोग चिल्लाने का काम करते हो। चलिए, अभी 27 बच्चों का आंसर आ गया है। 28। सर मेरा गलती से सी लग गया। ठीक है, किरण प्रजापति के नाम से आपने क्लास ज्वाइन की, हम याद रखेंगे, आप चैट सेक्शन में जो भी ऑप्शन देंगे हम उसको मान लेंगे। ठीक है, किरण प्रजापति के नाम से बाकी किसी और का नहीं। चलिए, 33 स्टूडेंट्स, 35 का आंसर आ गया है। अभी 30 बच्चे बाकी हैं, 30। क्लास के अंदर 65 स्टूडेंट्स हैं और अभी 35 का आंसर आया है। अभी 60 स्टूडेंट्स बाकी हैं, तो प्लीज इस रिक्वेस्ट को समझा करो बच्चे। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आप लोग इतना टाइम लगाते हो और उसमें भी आधी क्लास आंसर नहीं करती है। चलिए बच्चे, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए बच्चे। 40 बच्चों का आंसर आया है अभी तक बस। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे, किरण प्रजापति के नाम से हम मानेंगे। बच्चे, आप चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन भेजना है।
किरण प्रजापति के नाम से बच्चे जल्दी से भेजिए, आप ही का आंसर देख रहे हैं बस। देखिए बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आंसर मत भेजिए, एक बार भेजते में दिख जाता है, बार बार भेजोगे कोई फायदा नहीं है। चलिए बच्चे, आपको पोल का रिस्पॉन्स बता देते हैं। पोल का रिस्पॉन्स क्या है बच्चे? पोल का रिस्पॉन्स है 16, 14। बच्चे पोल का रिस्पॉन्स है 16, 14, 9, 3। लिख दिया हमने। 16, 14, 9, 3। यानी कि 42 स्टूडेंट्स का आंसर आया था। और बच्चे 42 स्टूडेंट्स में आप ये बताइए दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? बच्चे इतनी गंदी उम्मीद तो हम आपसे नहीं कर सकते कि 10th क्लास में हो और आपको ये बताया जाए कि दोनों रेखाएं जितनी जगह पर आपने पढ़ा, सर या तो एक हल होगा या फिर सर अनेक हल होंगे। भाई आपने यही तो पढ़ा है कि सर अगर दो रेखाएं हमारे पास में हैं तो सर हो सकता है एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा ये रही, एक जगह प्रतिच्छेद करा, या तो एक हल होगा या फिर सर क्या होगा, एक हल नहीं होगा तो सर अनेक हल होंगे कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए। ठीक है सर, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाए, या फिर सर एक भी हल नहीं होगा अगर रेखाएं समांतर हो जाए। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन बनेगा? नहीं। तो या तो एक हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। बच्चे यहाँ पर देखिए चार हल वाले भी 14 14 बच्चे क्लास के अंदर ऐसे हैं जिनको ये पता है कि सर चार हल भी हो सकते हैं। तो क्या आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस समीकरण के कितने हल होंगे? भाई ये समीकरण ये रहा और ये समीकरण जब उनको हल करेंगे तो कितने हल होंगे? बच्चे उनको पता है कि चार हल होंगे। 14 बच्चे क्लास के अंदर ऐसे हैं जो चार हल बता रहे हैं। पता नहीं वो क्या सुनते हैं क्लास के अंदर, क्या नहीं सुनते हैं। बच्चे तीन कंडीशन बताई थी, कम से कम इनमें से तो आंसर लगाते हैं। अब ये कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है? बच्चे लाल रंग की रेखा ये रही, एक्स 2x प्लस 2y बराबर 8। बच्चे नीले रंग की रेखा ये रही, x प्लस 2y बराबर 4। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। सर ये कर रही है प्रतिच्छेद एक बिंदु पर, कितने हल होंगे? सर एक हल होगा। बस ये करना था। इसमें भी पूरी क्लास बिखर गई है। देख लो बच्चे कैसे बिखरी हुई है क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने ये रहा। बस यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग क्या ही कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मन भी नहीं करता है पढ़ाने का, मन नहीं करता है आपसे क्वेश्चन पूछने का। सोचते हैं कि चलो आज सही कर देंगे, आज सही कर देंगे। तो पता नहीं आप लोग कब सही करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, पोल सेक्शन ऑन कर दिए गए, चैट सेक्शन बंद कर दिए गए। भेजिए आंसर तुक्का लगाकर, जो भी आपको सही लगे। तुक्का ही लगाओगे आप ए और बी में भी, समझदारी से तो आप वो भी नहीं करोगे। 9:11 हो रहे हैं और क्लास के अंदर 62 स्टूडेंट्स हैं। अब ये देखना कि कितनी देर में आप लोग आंसर भेजो। चलिए 25 बच्चों का आंसर आ गया है। 26, 28, 28 बच्चों का आंसर आ गया है। 29,
30, 34, 36, 37, 38, 39। अभी 2 मिनट हो गए, 39 बच्चों का आंसर आया। क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं। अभी तो 21 बच्चों का ये नहीं पता कि वो है कहाँ। चलिए 43 बच्चों का आंसर आ गया। 43 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स, ये 5 सेकेंड 2 सेकेंड का क्वेश्चन है और आप लोगों को 2 मिनट लग चुके हैं। यस सर। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चैट सेक्शन में कोई बच्चा आंसर नहीं भेजेगा क्योंकि किसी का माना नहीं जाएगा। चलिए बच्चे सामने देखिए। बच्चे ये बताओ आपने क्या याद किया था। हमें नहीं पता कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो। बच्चे सर अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो सर इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। सर प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल होता है और सर जब हल होता है तो संगत बोला जाता है। टेबल सर दिखाया था दोनों कि सर के अगर मान हल है तो संगत है। बच्चे अगर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है तो सर इनको हम लोग संपाती रेखा बोलते हैं, संपाती। और सर संपाती के केस में अनेक हल होता है और बच्चे ये संगत होता है क्योंकि हल है तो ये संगत होता है। बच्चे अगर रेखाएं समांतर हो, ये रही एक रेखा, ये रही दूसरी रेखा, इनके बीच में हमेशा दूरी बराबर है, सर इनको समांतर रेखाएं बोलते हैं। बच्चे समांतर रेखाओं का हल नहीं होता है और ये असंगत कहलाता है। क्या कहलाती है? असंगत। यस सर। यस ये सर। आप लोगों को बताया गया है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि ये बताइए संगत है असंगत। बच्चे जब ये कहीं मिलेगी ही नहीं, इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर है। सॉरी, अगर इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर है तो बच्चे ये तो इनका कोई हल ही नहीं है, ये कहीं तो प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहे, बच्चे असंगत कहलाएंगे। बस इतना करना था, 2 सेकंड आपको लगती करने में। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक है, और इसके अंदर हमें कुछ नहीं पढ़ना, याद रखना है कि सर इसके अंदर हमें कुछ नहीं पढ़ना। व्यापक रूप क्या होता है? सर व्यापक रूप हमारे पास में ये होता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, पीछे हेडिंग लिखी हुई दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो बच्चे आपको याद रखना है सर दो चर होने चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और बच्चे अगर समीकरण का युग्म है तो हम पहचानेंगे कैसे? सर ये हमने अलग कर दिया इससे। और बच्चे अगला क्या लिख देंगे हम लोग, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और बच्चे हमने इसको अलग कर दिया 2 लगा करके। सर अब हमारे पास में समीकरण का युग्म है। तो बच्चे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की अगर हम लोग बात करें, बच्चे वो कैसे दिखेंगे हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म? कि सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये व्यापक। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है,
अगर बच्चे क्लियर है यस सर, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो बच्चे मान लीजिए आपके पास में ये उदाहरण दे रखा है कि सर x माइनस 2y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है, और 3x प्लस 4y बराबर 20, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखिए आप इसे कैसे लिख सकते हैं। नो सर। बच्चे देखिए प्लीज माइक बंद कीजिए और सुनिए। अगर आप x माइनस 2y, नो सर। बच्चे हम माइक ही बंद कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बारी बारी से अपने माइक लाइन लगा के आना खोलने के लिए, और फिर खोलने का प्रयास करना कि नो सर बोलने के लिए हमें अपना माइक खोलने का प्रयास करना। ठीक है, देखिए आइए लाइन लगा करके माइक खोलने के लिए। x माइनस 2y बराबर 0। बच्चे अगर देखा जाए यहाँ पर, बच्चे x माइनस 2y बराबर 0 आपने सीखा सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी कि सर इधर इक्वल टू हमें 0 चाहिए, ऐसा हो सकता है कि दोनों में इक्वल टू 0 इधर आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि सर हमारे पास में दोनों c1 c2 उधर चले जाए। देखिए आप इसे अगर कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, बच्चे आप क्या कहोगे a1 की वैल्यू कितनी है? सर a1 की वैल्यू है 1। बच्चे b1 की वैल्यू कितनी है? सर b1 की वैल्यू है माइनस के 2। और बच्चे c1 की वैल्यू कितनी है? सर c1 की वैल्यू है कि यहाँ पर प्लस 0 बराबर 0 लिखें, तो सर c1 की वैल्यू 0 है। अब ये बताइए क्या ये क्लियर है आपको? अगर क्लियर तो चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि बच्चे अगर हम लोग इसको देखें x माइनस 2y बराबर 0 को बच्चे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू माइनस के 2, और c1 की वैल्यू 0। क्या किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है? ठीक है बच्चे, अगर आप इसको देखें, किसको देखें, किसको देखें, किसको देखें, बच्चे अगर आप इसको देखें कि सर 3x प्लस 4y बराबर 20 है। बच्चे आप इसे कैसे लिख सकते हो कि सर 3x प्लस 4y, अब ये इधर आएगा तो यहाँ माइनस के 20 बराबर 0। और बच्चे हम इसको लिख सकते हैं, अगर कंपेयर करें बच्चे इसको तो हमने कंपेयर किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से। अगर युग में बच्चे इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से। बच्चे अब आप इसे कंपेयर कीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। बच्चे आपको a2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? a2 की वैल्यू 3, बच्चे b2 की वैल्यू 4, और c2 की वैल्यू माइनस के 20। बोले क्लियर सभी को? बोले बच्चे क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, अगर क्लियर है तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास में। देखिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास में ये है कि एक समीकरण दे रखा है 4 बराबर 5x माइनस 3y। आपको इसको कंपेयर करना है ax, इसको कंपेयर करना है आपको ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि समीकरण इसको इसके रूप में लिखिए, और लिखने के बाद में आप c का मान बताइए कितना हो। c का मान बताइए कितना। आसान है सर, इसलिए आसान है क्योंकि सर ये प्लस के 4 है, तो सर इसको उठा के इधर पटकेंगे तो कितना हो गया सर 5x माइनस 3y। ये प्लस के 4 था, इक्वल टू के इधर आए थे माइनस के 4 हो गया, और सर इधर 0 है। ठीक है, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 0 है। अब हमें कुछ नहीं करना सर, अब हमें क्या करना है? सर हमें कुछ नहीं करना, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0, कुछ हमने करा थोड़ी नहीं है भाई, ये 0 के बराबर है, हमने यही 0 के बराबर लिखा है, बस हो गया सर। बच्चे अब आप इसे कंपेयर कीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई? सर a की वैल्यू आ गई है 5, सर b की वैल्यू आ गई है माइनस के 3, c की वैल्यू आ गई है माइनस। बोले क्लियर? c की वैल्यू पूछी गई थी, बच्चे c की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? माइनस के 4।
क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है बच्चे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि समीकरण 5x, -4y + 8 = 0। और बच्चे व्यापक रूप में लिखना है, ये पहले से व्यापक रूप में लिखी हुई है, ये गलत है। आपको एक कंपेयर करके बताना है कि आप इस समीकरण को ax + by + c = 0 से कंपेयर करें और a + b + c की वैल्यू बताइए कितनी होगी। a + b + c की वैल्यू बताइए कितनी। बोलिए बच्चे कितनी होगी? आहा, 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 माइक ओपन कर दिया गया है। बच्चे आप ये देखो कि आपको पूछा क्या गया है, ए के अंदर बी को जोड़ो, उसके अंदर सी को जोड़ो, तब एक आंसर बताओ। दो तीन आंसर नहीं बताने हैं, एक आंसर बताना। बताइए एक आंसर कितना आएगा? देखिए बच्चे, जब आप इसे सॉल्व करोगे, कंपेयर करोगे इसको ax + by + c = 0 से, जब आप इसे कंपेयर करोगे बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बच्चे बी की वैल्यू कितनी आ गई? -4। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो बच्चे 5 के अंदर आपने ऐड किया -4, ऐड किया 8। बच्चे 5 में से 4 गया तो एक बचा, एक में 8 जोड़ा तो कितना आ गया? 9। यानी कि a + b + c की वैल्यू आ गई हमारे पास में। बोले क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हैं तो बताइए बच्चे, ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको